छोड़ो छोड़ो इसको। क्या फोन है बहुत बड़ा कर कभाड़ो निकालो नीचे छोटा हो जाए बाद में स्टार्ट करने ये तो 12 सेकंड ही हुआ है हो गया। अब क्या आइएगा भाई थोड़ा बोलो इतना नहीं आ रहा सही हाँ है सही है। अब कैमरा किधर से स्टार्ट शाम में है भाई। ठीक है चलो उल्टा कर लें। हो गया चलो सही है ना। सिंपल किसी यूनिट से में क्या होता है आर्टिकल का अरेंजमेंट करता है एट कॉर्नर पोजीशन ठीक है इसलिए बोलते हैं सिंपल यूनिट यूनिट से ठीक है। इसमें एक पॉइंट अभी लिखा था कि जो टू कॉर्नर एडजेसेंट एटम एक दूसरे को क्या करते हैं टच करते हैं ठीक है। तो मान लो कि इस एटम को हम एक लेते हैं तो इसका एडजेसेंट क्या होगा ये होगा या तो ये होगा और कोई एडजेसेंट नहीं होगा ना ये ना हाँ सॉरी ये भी हो सकता है थ्री एडजेसेंट बस हो गया ना। मतलब एक कॉर्नर एडजेसेंट कितना 3 को टच कर सकते हैं मैक्सिमम ठीक है। चलो मान लो कि ये दो एडजेसेंट एटम को हम लेते हैं ठीक है और ये बता यहाँ से और यहाँ के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा एज लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल्स टू व्हाट ए ठीक है। मान लो कि ये जो सेंटर ए है और ये सेंटर क्या है बी ले लेते हैं। चलो अगर मान लो कि ये एज लेंथ को लेते हैं ठीक है ये एज लेंथ को हम ले रहे हैं तो बताओ ये जो कॉर्नर एटम यहाँ वाला और यहाँ वाला होगा वो क्या करेगा एक दूसरे को टच करेगा। मतलब क्या है कहीं ना कहीं बताओ बताओ होगा ना। लिखा दिया ना कि दो कॉर्नर एडजेसेंट एटम एक दूसरे को क्या करेगा टच करेगा। तो जब टच करेगा तो ऐसा आ जाएगा ना। मतलब क्या है जब ये टच कर गया और तुमको पता है जो AB है क्या है ये क्या है बताओ एज लेंथ है ना। AB क्या है एज लेंथ है देख लो ना AB क्या है एज लेंथ है ठीक है। इस क्यूब से तुमको पता चला कि AB क्या है एज लेंथ है। एक पॉइंट अभी पड़ा था कि दो कॉर्नर एडजेसेंट एटम एक दूसरे को टच करेगा। यहां से देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा है ना। तो जब टच कर लिया तो जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बताओ ये भी ही होगा ना। यहां से भी ये भी ही होगा और AB को डिफाइन कैसे करते हैं इक्वल्स टू व्हाट D ना। अरे AB का मतलब क्या है तो डिस्टेंस बिटवीन टू तुम्हारे दो नियरेस्ट स्फीयर का डिस्टेंस दिख रहा है ना। यहां से दोनों टचिंग कर रहे हैं जो AB का डिस्टेंस होगा किसके इक्वल हो जाएगा D को कैसे डिफाइन किया था कि दो स्फीयर टच करना चाहिए और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा D। तो सही तो लिखा ना AB इक्वल्स टू D ठीक है। चलो अब देखो अब बताओ और मान लो कि ये रेडियस R है और ये रेडियस R है तो यहां से हम AB क्या लिख सकते हैं बताओ 2R लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत है चलो और ये 2R किसके इक्वल हो जाएगा D के ठीक है। अब बताओ यहां से हमको R लिखना है तो क्या लिख देंगे D by 2 ठीक है। अब ये बताओ कि इस दोनों को कंबाइन करते हैं क्या इस दोनों पॉइंट को AB यहाँ क्या है एज लेंथ है तो AB बराबर D है तो AB अगर एज लेंथ है और एज लेंथ का वैल्यू कितना है तो A को क्या लिख सकते हैं D। तो फिर देखो यहाँ से यहाँ रिलेशन ला तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ R बराबर जो तुम्हारा D by 2 है उसको क्या लिख सकते हैं A by 2 ना। तो फाइनली आपको सब कुछ दिख गया ना A में R में और D में रिलेशन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें ठीक है। और देखो इसके बढ़िया एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा लगेगा आपको। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ लो अभी ठीक है नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। A बराबर D तो हाँ हाँ बताओ A बराबर D के बाद A बराबर D के बाद ये किया है ना कि A बराबर D अब मैं रिलेशन इसमें लगा लिए ठीक है। R बराबर D by 2 है ना तो D को रिप्लेस कर सकते हैं हम कैसे तो वही लिख दिया R बराबर A by 2 समझ में आ गया। ऐसे देख लो बता रहा हूँ इसे मान लो X बराबर Y ठीक है और यहाँ से तुमको पता है Y बराबर Z तो इस दोनों रिलेशन में क्या हो जाएगा X बराबर Z नहीं लिख सकती है क्यों क्योंकि Y का जो वैल्यू है किसके बराबर है तो वही काम किया बस ठीक है। समझ के नोट करना ठीक है।
सबको हो गया सबका? ये लिख रहे हैं, रुक जा थोड़ा सा। हो गया? लिखो लिखो नोट करो ना। समझ में आ रहा? ठीक है बेटा? चलो चलो ये पढ़ लेना सिंपल क्यूबिक रिलेशन। अगर आप इसमें अगर आपसे पूछता है कि ए आर डी में रिलेशन क्या होता है, आप क्या बताओगे? R बराबर A by 2। डी बाई टू या ए बाई टू। ठीक है चलो अब सेकंड लगा लो और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ? फेस सेंटर्ड क्यूबिक रिलेशन। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। बताओ जो तुम्हारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें क्या होता है? दो एडिशेंट कॉर्नर एटम एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। ठीक है इसमें क्या होता है उसको थोड़ा लिखते हैं। ठीक है बताओ। इंडिजिट क्यूबिक यूनिट सेल टू एडजस्टेंट नहीं, ठीक है, टू एडजस्टेंट कॉर्नर एंड फेस सेंटर एटम्स आर टच। देखो इसमें क्या है? इसमें लिखा ना कि इन दिस क्यूबिक यूनिट शेल टू एडजेसेंट कॉर्नर एंड फेस एटम आर टच ईच अदर। इसका मतलब कोई समझाओ? इसका मतलब क्या है बताओ? लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना? तो इसका मतलब समझ लो, बता देते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे सपोज करो ये मेरा रूम क्या है? यूनिट सेल है और क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है और क्यूबिक में भी टाइप क्या है? एब्सेसिव। मतलब इसमें जो एटम का अरेंजमेंट होगा तुम बताओ कहाँ कहाँ होगा? फेस और कॉर्नर। ठीक है फेस और कॉर्नर। तो इसमें क्या होता है? कॉर्नर एटम एक दूसरे को क्या करेंगे? टच नहीं करेंगे। टच कौन सा एटम करेंगे? तो जैसे मान लो वो कॉर्नर को तुम ले रहा है ना तो अपने एडजेसेंट फेस को टच करेगा। तो बताओ उस कॉर्नर एटम के लिए एडजेसेंट फेस क्या हो जाएगा? ये वाला बस ऊपर वाला। मतलब क्या है कि एक कॉर्नर एटम के लिए तीन एडजेसेंट फेस है। तो जो कॉर्नर एटम होगा अपने एडजेसेंट फेस एटम को टच करेगा। अभी आपको हम क्यूब में दिखाते हैं, पहले आप इसको नोट करो। अच्छा 25 15 22 हो रहा है। हाँ घड़ी को तो किस दिया है। हम 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट किया था ना? आइए ना टाइम तो नहीं 11:30 बजे शुरू करेंगे। हाँ सर पढ़ाएंगे। मैथ भी होगा और आपका केमिस्ट्री भी, जो भी हो रहा है। ठीक है बस ये जिसको समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत ना हो। 100% आराम से कर लो। हो गया ना? ये लिख रहा था लिखो लिखो। हो गया है? ये मिटाए ना? ध्यान से देखो। ठीक है
हमको क्या दिखाना है इसमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है इसको, ठीक है। मतलब क्या है, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। और 6 फेस पर रखेंगे, ठीक है। तो उसको देखो थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं, उसके बाद दिखा तो नहीं सकते हैं ना 6, लेकिन देखो जितना दिख जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रखेंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला, मान लो छत का ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे वाला यहाँ पर रख देंगे एक फेस, ठीक है। आप बताओ ये जो ये दिख रहा है ना, ये वाला मान लो वो वाला है, ठीक है, घड़ी वाला, ठीक है। तो मान लो एक एटम यहाँ पर रख देते हैं घड़ी वाला पर, ठीक है। तो जस्ट इसके सामने अंदर एक होगा जो इस दीवार पर प्रेजेंट होगा, मान लो, ठीक है, अंदर। तो मान लो कि एक वहाँ है, ठीक है। एक समझ लो, एक यहाँ रखेंगे और एक 6 दिख गया ना आपको, ठीक है। चलो हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा एक को ही पकड़ लेते हैं पहले। चलो हम ऊपर वाला क्या बोलते हैं उसको, ये स्क्वायर होगा ना ऊपर वाला, क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरा जो ये लेंथ है, एज लेंथ इक्वल होता है ना क्यूब में, ठीक है। तो पहले उसको हम लेते हैं, क्लास में लगवाते हैं, ये क्लास सबके साथ लगवाते हैं। हाँ ना जाएंगे ना, ठीक है। ध्यान से 5 मिनट पढ़ लो, ठीक है। आगे बहुत ज्यादा मजा आएगा। जैसे मान लो कि ऊपर वाला फेस को आप यहाँ पर बोर्ड पर चिपका लिए, ठीक है ना। अब बताओ ये क्या है, एक तुम्हारा समझ लो कि मतलब क्यूब का एक चीज निकाल लिए, ऊपर का सर फेस निकाल लिए, ठीक है। तो फेस का मतलब क्या है, ये किस फॉर्म में है, तो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। चलो मान लो कि एक एटम क्या है, यहाँ होगा कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, और यहाँ पर एक, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा ना, बताओ। फेस के बीच में, हाँ भैया दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं। और एक क्या होगा, फेस के सेंटर पर होगा। और आपको एक पॉइंट लिखा था ना कि क्या है, कॉर्नर में हम अपने एडजेसेंट फेस एटम को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जो अभी का जो ड्रॉ करेंगे सर की, वो क्या होगा बता, सब एटम को टच करेगा। हाँ जी, सबको टच करेगा। लेकिन हाँ ये कंसीडर करना कि ये पूरा एटम का रेडियस क्या है, इक्वल है, और सभी एटम्स क्या है, आइडेंटिकल है। हम टच कराने के लिए थोड़ा सा साइज इधर कर दिए, ठीक है, बस। तो ये है, मैंने रखना कि ये सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलो मान लो कि इस सेंटर को हम क्या लेते हैं, ए, ठीक है। इस सेंटर को कंसीडर करते हैं बी, और इस सेंटर को कंसीडर करते हैं सी, ठीक है। अब बताओ, और इसको जैसे मान लो क्या है, ओ है, तो ओ है, तो ये कितना हो जाएगा, आर, ये क्या हो जाएगा, आर। अब बताओ फिर ये भी क्या हो जाएगा, आर, और ये क्या हो जाएगा, आर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलो लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इधर तो नहीं आना होगा ना शायद, उसमें नहीं आ रहा है, ए बी सी तक आ गया है, ए बी सी तक आ गया है ना। देखो तो ये लाइन आ रहा है उसमें, आ गया, कंप्लीट आ गया ना। चलो देखो क्या लिखे, इन ट्रायंगल ए बी सी। बताओ हम इसमें लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। बताओ किससे किसी को डाउट है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जिसमें जो मेरा बी वाला एंगल होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। बताओ ये भी तो एटम साइड कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा। हाँ तो ये सब तो टच कर ही रहा है, कॉर्नर वाला एक दूसरे कॉर्नर नहीं करेंगे, कॉर्नर को टच नहीं करेगा, कॉर्नर केवल फेस को टच करेगा, एडजेसेंट फेस, ठीक है। चलो तो ये लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ जो तुम्हारा AB और BC है क्या है, यहां से लिखो AB और जो BC है ये क्या है, बताओ ना, एज लेंथ है ना। जो AB और BC है ये क्या है, ये भाई एज लेंथ है ना। और ये पूरा AB बराबर BC बराबर किसके हो जाएगा,
एज लेंथ ए है, एज लेंथ क्या है ए है, तो ए बी बी सी किसके इक्वल हो जाएगा ए के, ठीक है। तो देखो ए बी को हम कितना लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी सी कितना लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बता के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। और इधर ए सी का स्क्वायर है ना, तो लिखो इसको 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो ए सी को कितना लिख सकते हैं बताओ ए रूट, ए सी को क्या लिख सकते हैं ए रूट 2। चलो ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहां तक सबको समझ में आ गया ना, ए सी इक्वल्स टू कैसे लिख दिया ए रूट 2। अब देखो इस फेस को देखो, इसमें आपको बताया था ना कि जो कोऑर्डिनेटर है अपने एडजेसेंट फेस को टच करेगा, तो बताओ जो ये स्फीयर है और ये जो स्फीयर है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं टच। जब टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ ओ ए हो जाएगा ना, ओ ए ओ, और ये क्या है ए है तो ओ ए हो जाएगा। और बताओ ओ ए क्या हो जाएगा, नहीं जी ओ ए क्या हो जाएगा क्यों डी बोल दिया, क्योंकि दो स्फीयर अगर एक दूसरे को टच कर देंगे तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी। तो यहां से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू डी। अब फिर ये बताओ और यहां से बताओ ओए को हम कितना लिख सकते हैं 2r, और बताओ एक मिनट रुक जाओ, ओए को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू डी क्या है डी ओए है ना, और ये जो डी है ये क्या एसी का हाफ है कि नहीं है, ये जो ये है क्या है ये सेंटर है ना, ये इस स्क्वायर का सेंटर है। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना। तो बताओ सॉरी ओए जो है और डी का मतलब क्या है बताओ एसी बाई, ये एसी का हाफ होगा ना, और ये किसके ये ही तो डी है ना, तो एसी बाई 2 क्या हो जाएगा डी। अब बताओ यहां से एसी कितना लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं है ना। अब बताओ एसी का वैल्यू कितना है मेरे पास a root 2, चलो एसी का वैल्यू कितना लिख दिए ए रूट 2 इक्वल टू 2 का 2 इनटू ओए क्या है बताओ वो ये डी है, तो ये ओए सी डी है का ना, तो भाई अब डी को डी रिप्लेस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा बताओ डी स्क्वायर ना होगा, डी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर है ना या वो ये है बाई 2 है, कोई बात नहीं चलो हो जाता। यहाँ सब डी को कितना लिख सकते हैं ए रूट 2 बाई 2। तो बताओ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिख देंगे बताओ डी बराबर r बराबर ए बाई रूट 2 ना, जी, इसका मतलब क्या है ए बराबर क्या हो गया रूट अंडर 2 इनटू डी हो गया ना, रूट 2 इनटू डी, ठीक है। ये तो रिलेशन आ गया ए और डी में, हमको आर वाला भी चाहिए, ठीक है। तो तुम बताओ यहां से हम ये जो ओए बराबर डी डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है ओए बराबर डी। बताओ जो ये तुम्हारा ओए डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है 2r के 2r के ना, 2r इक्वल्स टू डी। तो बताओ ये बराबर क्या हो जाएगा रूट 2 इनटू डी का वैल्यू कितना आ गया 2r, 2 इनटू आर। तो बताओ हम क्या लिख देंगे ए बराबर 2 रूट 2 आर। फाइनल रिलेशन मिल गया ना, ए आर में मिल गया और ए डी में मिल गया और आर डी में भी यहां से मिल गया ना। तो हम पढ़ रहा था ना कि ए आर डी में रिलेशन है इन जो यूनिट सेल है, तो आपको समझ गया ना आर डी में यहां है, ठीक है। और फिर ए आर में वहां है और था ना हाँ ए डी में यहाँ है, ठीक है। तो ए आर डी में तीनों का रिलेशन आ गया ना, आप इसको आराम से देखो हम बता देते हैं पहले नोट कैसे करना है, ठीक है। पहले आप इसको बना लेना, ठीक है। इसको बनाने के बाद एक क्या करना फेस को ले लेना, फेस को लेने के बाद इन ट्रायंगल एबीसी लिख लेना, ये इसको बना लेना, ठीक है। फिर इसमें एरो मार के इसको लिख जैसा लिखे ना बस उसको नोट कर जैसे लिखे वैसे नोट करो, समझ में आ गया ना। आप इसको खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, इसके आगे जो भी एक बचा है ना बीसीसी
इसको आप लोग ट्राई करना, आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी आपको नोट करो, इसके बाद आपको होमवर्क दे देते हैं। इसको कंटिन्यू लिखना, वे इक्वल्स टू डी, ओ ए बराबर सी बाई 2, ए सी बराबर 2 ओ ए, और ए सी का वैल्यू पुट करना है, डी का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से डी का वैल्यू ये तुम्हारा आ गया, और यहाँ से फिर ए का वैल्यू फाइंड करो, आर का वैल्यू वहाँ से इसमें लिखो। बॉडी खराब हो गया, ठीक है।